अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सत्तर साल से जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। कभी वजीर आजम को हटा दिया जाता है, कभी फांसी दे दी जाती है, कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी जिला वतन कर दिया जाता है। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमा और कारकुनों से गुफ्तगू। बोले, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी जमातों और कारकुनान के साथ मिलकर जद्दोजहद करूँगा। मेरे खिलाफ अदालती फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ था, अवाम ने कबूल नहीं किया। अवाम और पार्टी कारकुन मेरे साथ खड़े हैं। जल्द मैं और आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहद करेंगे। मजहब ममालिक ने जमहूरियत के ज़रिए तरक्की की, आमियत में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 8A और केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। देखना है कि रेफरेंस मेरिट पर खारिज हुआ या नहीं। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। बोले, रेफरेंस में एक जगह लिखा है नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया, दूसरी जगह लिखा है नवाज शरीफ बाहर चले गए, 2007 को वापस आए। नैब फिर भी 9 माह खामोश रहा। अदालत ने कानूनी मयार का भी जायज़ा लेना है। आप समझते हैं अपील दायर होगी और हम हुक्म जारी करेंगे। हम पैनामा केस नहीं, नैब की अपील सुन रहे हैं। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस को यकजा करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आने तक गवाहान पर जिरा नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़। नैब प्रोसिक्यूटर का गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने पर इसरार। ज़ईम कादरी की नाराज़ लीगी अरकान असम्बली से मुज़ाकरात के लिए सरगोदा में पीर हमीदुद्दीन सियालवी के घर आमद। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, कहते हैं मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब के सामने रखूँगा। नाराज़ अरकान के मुतालबात पर अमल कराने की भरपूर कोशिश करूँगा। नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी का मामला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं सेनेट के आइंदा इजलास से कबल मसला हल कर लेंगे। बोले, धरने से दुनिया में पाकिस्तान के बारे में मनफी पैगाम गया। पीपल्स पार्टी सूरत हाल पर परेशान है। हुकूमत ने धरने का मामला पार्लियामेंट में लाने से गुरेज किया। नून लीग जिनको अपना हल्का समझती थी वही उनके सामने खड़े हुए। दूसरे ममालिक में इंसदाद करप्शन कवानीन का सख्ती से इतलाक़ होता है। करप्ट अफराद को एहतसाब और सोशल बाइकॉट का डर होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। बोले, पाकिस्तान में अवाम की दौलत लूटने वाली अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला 5 दिसंबर को सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक 2 मेंबरान गैर हाजिर होने के बाइस फैसला सुनाने में ताख़ीर हो गई। अकबर एस बाबर कहते हैं तहरीक इंसाफ में ज़्यादा पैसे वाला ओहदा खरीद सकता है। इमरान खान ने आमराना और जागीरदाराना सोच वालों को साथ मिलाया है। फैसला हक़ में ना आया तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। कहा जा रहा है सफदर ने 5 करोड़ रुपए लिए, पता नहीं किस सफदर की बात हो रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इस बात का खोज लगाऊंगा और झूठे को उसके घर तक पहुंचाऊंगा। कल तक जो बच्चे हमारे हाथों में खेलते रहे आज वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक मुअज़्ज़ज़ जज ने भी नोटिस लिया जिस पर शुक्रगुजार हूँ।
मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार का खात्मा हो गया है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून ने रियासत के वसी तर मफाद में कुर्बानी दी और मुस्ताफ़ी हो गए। धरना ख़त्म होने के बाद शहरियों ने सुकून का सांस लिया। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद मजहबी जमात का माल रोड पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वज़ीर कानून के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाइस माल रोड और उससे मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम ECL से निकालने का मामला हुक्काम की यकीन दहानी पर निपटा दिया। जब तक डॉक्टर आसिम हुसैन का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, उनका नाम ECL में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। डॉक्टर आसिम बीमार हैं, उनका इलाज बैरून मुल्क होता है, वो हमसे इजाज़त लेकर जाते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। NTS के पर्चे लीक होने का मामला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने DG नैब रावलपिंडी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान नैब के मुताबिक NTS के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी। NTS तलबा और तालबात के मुस्तकबिल से खेल रहा है। ओमान की रॉयल बहरिया के सरबरा रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन खामिज बिन अब्दुल्ला अल रईसी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मुलाकात के दौरान पेशावराना उमूर और दोनों ममालिक की बहरी अफ़वाज के माबैन ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल, कोलिशन, मैरीटाइम कैंपेन प्लान और बहरी क़ज़्ज़ाक़ी की बेखनी के ऑपरेशंस पर पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली गई। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल की साइट एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत। बोले, खुशी है कि सब मानते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, रहज़नी की वारदातों में भी कमी हुई है। तवीलुल मुद्दती पॉलिसियाँ बनाकर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना चाहते हैं। मददगार 15 को जल्द आउटसोर्स कर देंगे। डिफेंस कराची में तालिबे इल्म शाहजेब कत्ल केस में नया मोड़। सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले शाहरुख जतोई और दीगर मुल्ज़मान की अपील पर सजा कलअदम करार दे दी। दहशतगर्दी की दफात भी ख़त्म। मुकदमा असर नौ समाअत कर लिए सेशन कोर्ट भेजा जाएगा। ATC ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा सुनाई। शाह जतोई की उम्र 17-18 साल के दरमियान थी। मुकदमा जुनाइल सिस्टम के तहत चलना चाहिए था। फारूक एच नाइक के दलाइल। हाई प्रोफाइल केस में फरीक़ैन के दरमियान सुलह पर जस्टिस सलाउद्दीन पहवर का इजहार हैरत। मोमिनाबाद कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाले प्रीमी जोड़े के मुकदमे में पेशरफ्त। मक़तूलीन को मकान किराए पर देने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिमान का एतराफ़ी बयान। कहते हैं, हम सब ने फैसला किया कि ये दोनों जहां मिले उन्हें मार दिया जाए। 22 नवंबर को लड़की के बाप ने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया दोनों मियाँ बीवी का पता चल गया है। हमने कत्ल करके बाहर से ताला लगा दिया। 23 नवंबर को कब्रें तैयार की और रात 3 बजे लाशें बोरी में डालकर दफना दी। खारिया का नौजवान तुर्की से यूनान जाते हुए समंदर में डूब कर जाँ बहक। मौजा भगवाल के रिहायशी वसीम अकरम को मुबश्शिर नामी इंसानी स्मगलर 2 माह पहले तुर्की लेकर गया था। 3 लाख रुपए के एवज यूनान पहुंचाने का कहा, लेकिन मौत की वादी में पहुंचा दिया। वसीम के लवाहिकीन में 2 मासूम बच्चियां और बेवा शामिल। KDA के एंटी इंक्रोचमेंट सेल की यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया शादी हॉल मिसमार कर दिया। आमद रसूल
अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए जोश व खरोश से तैयारियां जारी। हर तरफ सब्ज परचमों और कानों में रस घोलती नातों ने समा बांध दिया। कराची में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की ज़ेर सदारत इजलास ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। लाखों लिगों से तैयार डेनमार्क का अनोखा घर, तफरीह से भरे घर को क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने के लिए बनाया गया है। क्या नाम? ट्यूबलाइट नहीं है। आ रहा हूँ पलट के, मैं हूँ डॉन। डेफिनेटली मैं आमिर खान की मूवी में वर्क करना चाहूँगी। और जुमा 8 दिन नहीं हुए मिस वर्ल्ड का ताज सजाए, भारतीय दोशीज़ा के दिल में मचलने लगा बॉलीवुड में काम करने का अरमान। कहती है ना सलमान ना शाहरुख, मेरा हीरो होना चाहिए बस आमिर खान।